है। आज का हमारा टॉपिक है साखी, या आज हम पढ़ेंगे साखी के बारे में। साखी कबीरदास जी द्वारा रचित रचना है। कबीरदास जी ने 3 रचनाएं लिखी थी, साखी, सबक और रवैया। कबीरदास जी हिंदी की संत काव्य धारा के ज्ञानश्री निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। आज हम साखी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें समझाया गया है कि इसमें सदाचार, सत्संगति व प्रभु स्मरण आदि पर बल दिया है। कबीरदास जी की भाषा को सदुपरी और पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। उन्होंने भोजपुरी, राजस्थानी, बिहारी, अवधी और पंजाबी भाषा के शब्द सम्मिलित किए हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट दोहा करेंगे, यानी पहला दोहा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताए। ये व्याख्या है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों खड़े हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या असमंजस में हूँ कि मैं किसके चरण पहले छूं, क्योंकि गुरु ने मुझे ज्ञान करवाया है कि किस प्रकार ईश्वर की भक्ति की जाए। गुरु ही महत्वपूर्ण है, गुरु को ही श्रेष्ठ बताया है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किसके पैर चरण पहले छूं। मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हो जाता हूँ, जिन गोविंद दियो बताए, कि मैं अपने ईश्वर को ये बता देना चाहता हूँ कि गुरु ही सबसे श्रेष्ठ है। गुरु मीन्स अध्यापक, शिक्षक, टीचर, ये सब है। प्रथम दोहे का विशेष, कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को बताया है। हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहे। इस दोहे की व्याख्या करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं यानी मैं नहीं, या आप पढ़ रहे हैं तो वो मैं नहीं होगा। मैं का मतलब है अहंकार, गर्व, घमंड। अगर मेरे अंदर घमंड है तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मेरे अंदर घमंड हो जाएगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे आगे हूँ, मैं ही सबसे सर्वोत्तम हूँ, तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अहंकार के आगे ईश्वर नहीं आ सकता है। जब मुझे ज्ञान हुआ और मैंने अहंकार को त्यागा तो मुझे ईश्वर का ज्ञान हुआ। यानी ईश्वर का ज्ञान कब हुआ? जब मैंने अपने अहंकार को त्यागा। प्रेम गली अति सांकरी, यानी प्रेम की गली बहुत ही सांकरी, मतलब सकरी यानी छोटी है, पतली है। तामे दो न समाही, उसमें दो नहीं रह सकते। कौन? प्रेम की गली में दो नहीं रह सकते, ईश्वर और अहंकार। इस दोहे का विशेष ये है कि कबीरदास जी अहंकार के दुर्गुणों पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ तीसरा दोहा है, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, कहाँ बहरा हुए खुदाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कंकड़ और पत्थर, पहले जमाने में पत्थरों से घर बनाए जाते थे और अभी ईंट से बना रहे हैं। तो पत्थर और कंकड़ यानी छोटी कंकड़ी, यानी जब छत बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मशीन के अंदर छोटे छोटे काले काले पत्थर डाले जाते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ कबीरदास जी हमें ये समझा रहे हैं कि कंकड़ और पत्थरों से जो मस्जिद का निर्माण हुआ है या मस्जिद खड़ी की है, और उसके ऊपर मौलवी अल्लाह को जो आवाज़ दे रहा है अजान के समय, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो हमारे मन की आवाज़ सुन सकता है, ईश्वर है, उसे हम अपने मन की आवाज़ से भी अपने दुख दर्द बता सकते हैं। हमको जोर जोर से चिल्लाने का नहीं है। हम विशेष इसके अंतर्गत हमें अपने ईश्वर या खुदा से अंतर्मन की बात करनी चाहिए। नंबर 4, अब हम आगे नंबर 4 पढ़ेंगे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इससे पहले वाले में, कंकड़ पाथर वाले में, मुस्लिम लोगों को बताया गया है कि आप लोग को जोर जोर से आवाज़ देकर अपने खुदा की पूजा नहीं करनी है। तो यहाँ पर हिंदुओं को लिए बोला है कि हिंदुओं को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो पत्थर की मूर्ति की, छोटे पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो मैं पहाड़ को पूज सकता हूँ। पहाड़ मतलब पत्थर का बहुत बड़ा पहाड़। अगर मुझे ईश्वर मिल जाता ये पत्थर की पूजा करने से, तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उनकी दूसरी पंक्ति में क्या है, 4 नंबर की दूसरी पंक्ति में, कि अगर यह सब पत्थर से ही ईश्वर मिल जाता तो मैं पहाड़ की पूजा करता। तो वो बोल रहे हैं कि हमें उस चक्की की पूजा करनी चाहिए। किसकी? पत्थर की बनी हुई चक्की की, जिससे वो हमें अनाज पीस पीस कर हमारा पेट भरती है। विशेष क्या है? कर्म की महत्ता पर बल दिया गया है और बाहरी दिखावा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें अंतर्मन से पूजा पाठ करना चाहिए। नंबर 5 पर है, सात संबंध की मसी करो लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो हरि गुण लिखा न जाए।
प्रस्तुत दोहे की व्याख्या करते हुए कबीरदास जी गुरु की महिमा का बखान करते हुए कह रहे हैं, गुरु का मतलब यहाँ अभी आपको बताया था अध्यापक, टीचर, शिक्षक आदि से है। गुरु से ही हमें ज्ञान मार्ग दिखाते हैं और बताते हैं कि सच्ची शिक्षा क्या है। यहाँ पर गुरु का महत्व बताते हुए बोल रहे हैं कि अगर 7 समुंदर का पानी यानी 7 समुंदर के पानी को अगर शाही बना दी जाए और जंगलों की लकड़ी को कलम यानी पेन बना दिया जाए और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरी धरती को कागज बना दिया जाए तो गुरु की महिमा का बखान करना बहुत ही असंभव है, क्योंकि मैं गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकता। गुरु सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, जिसने हमें ईश्वर के मार्ग का ज्ञान करवाया और हमें मार्ग आगे की ओर बढ़ाया। विशेष गुरु के बारे में वर्णन किया गया है कि गुरु ही सर्वोच्च है और उनका वर्णन करना असंभव है। उद्देश्य कबीरदास जी का उद्देश्य अपने ज्ञान का बखान करना नहीं है, बल्कि गुरु का महत्व बताना ही दोहे का सार है। क्योंकि जब साखी नामक रचना लिखी गई थी तब संसार में जात पात धर्म के नाम पर भेदभाव, अंधविश्वास बहुत फैला हुआ था। तो कह सकते हैं कि कबीर के दोहे पूर्ण रूप से अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। यह कबीर का उद्देश्य था। अब हम कबीर के साखी नामक दोहे का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे कि केंद्र भाव के अंतर्गत क्या आता है। कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। वे समाज से भेदभाव, जात पात को मिटाना चाहते थे, गुरु को सर्वोत्तम मानते थे, अहंकार को त्याग करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि ईश्वर का वास बिना अहंकार त्यागे नहीं हो सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है और अंतर्मन से अपने ईश्वर को याद करना चाहिए। तो ये था हमारा कबीरदास जी द्वारा लिखित साखी का सारांश और व्याख्या।